हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। आज अपन मानव बस्तियों में नगरीय बस्तियों के प्रकारों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चौथा चैप्टर चल रहा था हमारा ये, और इस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना भी रखी हैं। उसका लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आपको असुविधाओं का सामना न करना पड़े। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, डिटेल से मैंने समझा कर रखा है, तो आप उन वीडियो को देखना न भूलें। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आज अपन इसके अंतर्गत यानी नगरीय बस्तियों के प्रकारों के अंतर्गत यानी नगरीय बस्तियों के अंतर्गत प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो ये है, यानी ये प्रकार किसके आधार पर है? जनसंख्या के आकार के आधार पर है। ठीक है, जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, जनसंख्या के आकार का मतलब क्या होता है? यानी नगरों में जिस नगर में कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर ही उसका नाम रख दिया गया। यानी जिस नगर में सबसे ज़्यादा यानी कितनी जनसंख्या है, कितने आंकड़े हैं वहाँ के, उसके आधार पर ही उसका नाम रख दिया गया है। यानी इसका सीधा सा अर्थ मानो कि भाई इस स्थान पर इतनी जनसंख्या है तो इस स्थान को इस नाम से बोला जाएगा। इस प्रकार नाम रख दिए गए। तो आगे अपन देखने वाले हैं क्या क्या नाम है, कितनी कितनी जनसंख्या पर उस नगर का क्या नाम रहेगा। तो जनसंख्या के आधार पर ये सारा अपन प्रकार देखेंगे। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, यानी भारत की जनगणना जो 2011 में हुई थी, भारत की जनगणना 2011 में हुई थी ना, उस जनगणना के आधार पर ही नगरों को, यानी 2011 की जनगणना के आधार पर ही नगरों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। मैंने पहले ही बता दिया कि जनगणना के आधार पर, और जनगणना में क्या होगा, जनसंख्या का पता चलेगा कि कौन से स्थान पर कितनी कितनी जनसंख्या है, यानी कौन से नगर में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, वो अपन को 2011 की जनगणना के अनुसार पता चला है। और उसके आधार पर ही इसको 6 वर्गों में बांट दिया गया, 6 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया। किस आधार पर? जनसंख्या के आकार के आधार पर। ध्यान रखना, यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन पूछ ले, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ जनसंख्या के आधार पर नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे भाई 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। और यदि पूरा डिटेल से पूछ ले तो आप इन चीज़ों को आसानी से लिख सकते हो। अपन मैप के आधार पर भी समझेंगे कि कौन कौन से नगर कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, तो बिल्कुल ईजी है। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आप ये पूरा वीडियो पूरा देखते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आए। ये अपन के माइंड में भेज देते हैं अपन सिग्नल कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको सीक्रेट बात बताता हूँ कि अपन के माइंड को पता नहीं है कि अपन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं। हम खुद बनाते हैं उन चीज़ों को कठिन, तो आसान है सब कुछ। ठीक है, तो इसमें पहला वर्ग देखेंगे, यानी नगरों को 6 वर्गों में बांटा गया है और उसमें पहला नगर देखेंगे। ठीक है, इसकी शर्तें क्या क्या हैं? यानी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को, यानी कोई नगर है उसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या यदि है, यानी 1 लाख से अधिक जनसंख्या किसी नगर में है, तो उसको क्या नाम दिया गया है? उसको या तो नगर बोला जाएगा, या आगे पढ़ोगे प्रथम वर्ग के नगर। यानी यदि 1 लाख से अधिक जनसंख्या किसी नगर में पाई जा रही है तो उसका नाम अपन क्या रखेंगे? या तो नगर या प्रथम वर्ग का नगर। ठीक है, अब आगे देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या रगड़ा है, इसके बारे में भी जान लो। यानी 468 भारत में नगर है इस श्रेणी के, यानी नगर भी बोल सकते हो या प्रथम वर्ग के नगर कितने हैं? 468। भारत के कुल नगरों में
जहां पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जा रही है। वो कितने नगर हैं टोटल? 468। ठीक है, यानी फिर इतने नगर हैं तो ये क्या लिखा हुआ है इसको भी समझो। यानी भारत में कुल नगरों की जनसंख्या का, यानी भारत में जितने भी नगर हैं उनमें कुल कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, उन कुल जनसंख्या में ही 60.45% जनसंख्या इस श्रेणी के नगरों में निवास करती है। प्रथम वर्ग के नगरों में निवास करती है 60.45% जनसंख्या। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसका कहने का मतलब यह है कि भारत के नगरीय यानी नगरों की कुल जनसंख्या में 60.45% प्रथम वर्ग के नगरों में निवास करती है। चीजें आपको क्लियर ही हो रही होंगी। आगे देखिए, बिल्कुल ही इजी है। दूसरा देखिए, पहला हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। दूसरा, 10 लाख से 50 लाख के बीच में यदि जनसंख्या पाई जा रही है, यानी 10 लाख से 50 लाख के बीच में यदि जनसंख्या जिस नगर में पाई जा रही है उसका नाम दिया गया है महानगर। ठीक है, महानगर उसको बोला जाएगा। और ये जो 53 है ना, ये 468 में 53 ऐसे नगर हैं जो महानगरों की श्रेणी में आते हैं। ये ऐसे नगर हैं जिसमें 10 लाख से 50 लाख के बीच में जनसंख्या पाई जा रही है। वो ये जो 53 है ना 468 में ही मिले हुए हैं। तो अपन इनमें से अपन के जो महानगर हैं उनको काट लेंगे और ये इनकी संख्या आएगी 53। ठीक है, 53 इनकी संख्या है। तो यदि आपको कोई पूछ ले कि बताओ महानगरों की, भारत में महानगरों की संख्या कितनी है, तो आप 53 बताओगे। ठीक है, 53 आप बता दोगे। यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि महानगर कहते किसे हैं, तो आप क्या बताओगे? जिसमें 10 लाख से 50 लाख के बीच में जनसंख्या पाई जाती है उसे महानगर कहते हैं। 53 उनकी संख्या है। ठीक है, यदि आपको प्रथम वर्ग के नगर, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, प्रथम वर्ग के नगर या नगर किसे कहते हैं, तो आप बताओगे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को अपन प्रथम वर्ग के नगर कहा जाता है। कुल जनसंख्या भी बता देना 468 है। तो चीजें आपको क्लियर ही समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तीसरा जो वर्ग है, 6 वर्गों में तीसरा वर्ग 50 लाख, यानी 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं उनका नाम रख दिया गया है मेगा नगर। मेगा नगर उनका नाम रखा गया है। यानी यदि आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि मेगा नगर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट अपन मान सकते हैं इनको। वेरी इंपॉर्टेंट मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट इनको मान सकते हैं। मेगा नगर किसे कहते हैं, तो आप बताओगे 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को अपन मेगा नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखो कि ये जो 53 है, 53 जो महानगर है उनमें से 6 ऐसे नगर हैं जिनमें 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है और वो मेगा नगर हैं। तो यदि आपको कोई पूछ ले कि कितने मेगा नगर हैं, तो आप बताओगे कि 6 मेगा नगर भारत में है। ठीक है, अभी कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है इनमें, यानी 6 नगरों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जा रही है? भारत की कुल जनसंख्या, यानी नगरों की दृष्टि से नगरों की कुल जनसंख्या में 21% जनसंख्या मेगा नगरों में पाई जाती है, जहां पर 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इनकी 6 संख्या है, मेगा नगर 6 हैं। तो अब इनकी 6 है ना, तो इनको अपन मैप के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम अपन को चीज़ें क्लियर ही हो जाएं, क्योंकि अपन भूलने वाले नहीं हैं। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आप धैर्य स्टडी पॉइंट में पढ़ रहे हो, छोटी मोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे। तो वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों में, ताकि आपको आपके साथ है ना जो आपके दोस्त भी बढ़े, क्योंकि अपन
जब दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, दूसरों का अच्छा सोचते हैं, तो हमारा भी अच्छा ही होता है। ठीक है, तो आगे देखो, ये जो 6 है ना, इनकी संख्या वृद्ध मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो वृद्ध मुंबई है ना, वो इन 6 मेगा नगरों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुंबई में ही पाई जाती है। वृद्ध मुंबई में ही आपको इन 6 मेगा नगरों में यदि बात की जाए तो वृद्ध मुंबई ऐसा मेगा नगर है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, प्रथम स्थान पर है। और जनसंख्या कितनी पाई जा रही है? 1,84,00,000 जनसंख्या पाई जा रही है, यानी 1,84,00,000 जनसंख्या वृद्ध मुंबई मेगा नगर का टैग लगा सकते हैं अपन, क्योंकि मेगा नगर ही हैं सारे। आगे देखोगे दूसरा, दिल्ली भारत की, नई दिल्ली भारत की राजधानी है और वहाँ पर भी बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है, मेगा नगर उसको भी कहा जा सकता है। आगे देखो कोलकाता, ठीक है, कोलकाता को भी रखा जा सकता है, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो अब इनको मैप के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो जो ये वृद्ध मुंबई है, ये कहाँ पर है? वृद्ध मुंबई आपकी ये जो तट है ना, यहाँ पर है, यानी ये सारा का सारा जो है ना महाराष्ट्र है। ठीक है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र है और इसकी राजधानी क्या है? मुंबई है। ठीक है, और अपन मुंबई की ही बात कर रहे हैं, थोड़ा लिखने में मिस्टेक होगी क्योंकि ये नीचे बोर्ड लगा हुआ है। तो ये जो महाराष्ट्र में आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र है। ये तट है, यहाँ पर तो आपको समुद्र देखने को मिलेगा, और ये जो तट है वो ही मुंबई है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो 1 नंबर का आपने क्लियर कर लिया। दिल्ली देखो, दिल्ली कहाँ पर है? ठीक है, दिल्ली आपकी है ना, जो ये है, यहाँ पर दिल्ली है आपकी। ठीक है, दिल्ली जो है ना आपकी ये है। ठीक है, दिल्ली यहाँ पर है, और दिल्ली आप देखोगे तो यहाँ तो पंजाब आ जाएगा। ठीक है, छोटा है, ये मैप छोटा बना रखा है मैंने। फिर आपका आगे हरियाणा आ जाएगा, ये पंजाब, ये हरियाणा, और हरियाणा की जस्ट बाद ही ये आपका दिल्ली देखने को मिलेगा। और दिल्ली किसकी राजधानी है? भारत की, यानी नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। कोलकाता कहाँ पर है? कोलकाता किसकी राजधानी है? आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, मैप क्लियर होना चाहिए। कोलकाता है जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और जब अपन को पश्चिम बंगाल ही पता नहीं है तो कोलकाता कहाँ से पढ़ देंगे? तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। आपका जो कोलकाता है वो यहाँ है, यानी ये सारा का सारा है जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है सारा का सारा। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी ये है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो यहाँ पर ये निवास करती है। ठीक है, आगे देख लो, चेन्नई कहाँ पर है? चेन्नई जो है ना, ये तट है, यहाँ पर है ना जो आपका तमिलनाडु पाया जाता है। ठीक है, और ये जो तट है, ये जो तट देख रहे हो, ये आपका चेन्नई है, ये आपका चेन्नई है। ठीक है, ये तमिलनाडु है पूरा का पूरा, और ये जो तट है ना वो चेन्नई है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। बेंगलुरु क्या है? क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर तमिलनाडु लिख दो, तमिलनाडु, यानी तैसे समझ जाना आपकी तमिलनाडु यहाँ पर जगह कम है। ठीक है, आप बेंगलुरु देखोगे तो बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा बेंगलुरु, इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में ध्यान में रखना, इसके बीच में है ना जो आपका ये पड़ जाएगा बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ पर लिख देता हूँ कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी है ना जो बेंगलुरु है। और ये जो मैंने बता रखा है यहाँ पर है ना जो कर्नाटक है, कर्नाटक के बीच में ही बेंगलुरु पड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना
और यहाँ पर आंध्र प्रदेश पड़ता है, तो इन दोनों की राजधानी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी थी पहले, लेकिन फिर उसी से तेलंगाना बना दिया गया, तो दोनों की राजधानी आपको हैदराबाद दिख जाएगी। और हैदराबाद कहाँ पर पाया जाता है? हैदराबाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा और यहाँ पर तेलंगाना, तो ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ना 2 राज्यों का है। और यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपका हैदराबाद पड़ जाएगा। तो आपको चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर समझ में आ रही होंगी। आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लेना, फिर आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि आप इन वीडियो को क्या किया करो कि आप एक बार देख लिया करो, फिर उसके बाद में 3 दिन बाद इन वीडियो को देखा करो, ताकि रिपीट हो जाए आपके। ठीक है, फिर नोट्स बना लिया करो। तो अपन ने ये 4 वर्ग देख लिए। ठीक है, चौथा वर्ग देखेंगे अपन। चौथा वर्ग ये है, और चौथा वर्ग है ना, चौथा वर्ग के अंतर्गत कितनी जनसंख्या आती है? 10,000। 10,000 से लेकर 19,999, यानी 10,000 से लेकर 19,999 जनसंख्या इन नगरों में पाई जाती है। यानी चौथा वर्ग नगरों का, जो नगरों को बांटा गया था ना, चौथा वर्ग, चौथे वर्ग के अंतर्गत मैंने जनसंख्या बता दी है। ठीक है, पांचवा वर्ग देखो। पांचवा वर्ग में जनसंख्या पाई जाएगी। पांचवा वर्ग और पांचवा वर्ग में 5,000 जनसंख्या से लेकर 9,999, यानी एक व्यक्ति कम है 10,000 में। ठीक है, एक व्यक्ति होते यानी एक जुड़ते ही इसमें 10,000 हो जाएंगे। तो 5,000 से लेकर 9,999 तक की जो जनसंख्या है वो पांचवें वर्ग के जो नगर हैं उनके अंतर्गत आती है। आगे देखिए, जो छठवां वर्ग है, यानी जो छठवां वर्ग है उसमें जो जनसंख्या पाई जाती है वो आप देखोगे 5,000 से कम जनसंख्या पाई जाएगी। ये जो नगर हैं वो छठे नगर के अंतर्गत आते हैं, इसमें 5,000 से कम जनसंख्या पाई जाती है। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो 10,000 से लेकर 19,999 जो तक की जनसंख्या किस जनसंख्या के किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो आप बताओगे चौथे वर्ग। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर जो वर्गीकरण किया था उसमें चौथा वर्ग आ जाएगा। तो ये सारा अपन ने क्लियर कर लिया। किसके आधार पर? जनसंख्या के आकार के आधार पर हमने ये 6 पॉइंट देख लिए। अब आगे देख लीजिए प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, ये जो वर्गीकरण है नगरों का, ये जो वर्गीकरण है वो प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर है और इसके भी बहुत सारे भाग हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 6 लिख रखे हैं। लमसम 10 इनके प्रकार हैं, तो अपन यहाँ पर 6 ही देखेंगे अभी तो। ठीक है, तो इनको मैं खोलकर भी बताऊंगा, पहले तो मैं शॉर्टली बता रहा हूँ आपको कि ये प्रकार हैं, चीज़ें सही समझ में आ जाती हैं। तो इसके अंतर्गत है ना, जो पहला प्रकार है वो प्रशासन शहर और नगर। पहला जो प्रकार है वो प्रशासन शहर और नगर है। दूसरा नगर है औद्योगिक नगर है, यानी कार्य के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा रहा है। तीसरा है गैरिसन। गैरिसन का मतलब क्या होता है? छावनी, यानी गैरिसन नगर। ठीक है, चौथा आप देखोगे परिवहन नगर, पांचवा देखोगे आप वाणिज्यिक नगर और छठवां खनन नगर। आप एक चीज नोटिस की होगी आपने कि ये जो शब्द यूज लिए जा रहे हैं औद्योगिक, प्रशासन, गैरिसन, परिवहन, वाणिज्यिक, खनन, इनका मतलब यही है कि इन नगरों में, जैसे ये नगर है खनन नगर, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वहाँ पर खनन अधिक होता है, खनिजों का खनन अधिक होता है, खनिजों को
खोद कर निकाला जाता है। ऐसा ही हो सकता है जैसे कोयले की मात्रा अधिक हो तो वहां पर खोद कर निकाला जाए। वाणिज्यिक आप देखोगे तो व्यापार अधिक होता हो, जैसे परिवहन देखोगे तो परिवहन के मार्ग अधिक हो। तो इस प्रकार उनके आधार पर ही इनको नाम बदल कर रख दिया जाए। औद्योगिक नगर, उद्योग धंधे ज़्यादा हो, प्रशासन संबंधित कार्य ज़्यादा होते हों तो उनके आधार पर ही इनका नाम बदलकर यानी इनका नाम रख दिया गया। के पश्चात फ्रेंड्स हमने प्रकार्यात्मकता के आधार पर जिन नगरों को बांटा था उनका अपन वर्णन देखने वाले हैं। और वर्णन इस प्रकार देखेंगे कि चीज़ें हमेशा माइंड में जची रहेंगी। हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन मैप के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर आपको ट्रिक के आधार पर समझाया जाएगा और यहाँ पर फिर नक्शे के आधार पर, और यहाँ पर नीचे भी आपको नक्शे के आधार पर समझाया जाएगा। अपन 5 प्रकार ही इसके देखेंगे क्योंकि यही काफ़ी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रशासन यानी पहला जो प्रकार है प्रकार्यात्मकता के आधार पर नगरों के, पहला प्रकार है प्रशासन शहर और नगर। यानी इसकी जो परिभाषा है यहाँ पर लिख रखी है, उच्च स्तर के क्रम में प्रशासनिक मुख्यालयों के शहर को प्रशासन नगर कहते हैं। यानी इसका मतलब आप ऐसे समझो, ये परिभाषा लिख रखी है, यानी उच्च स्तर की श्रेणी में प्रशासनिक मुख्यालयों वालों के शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जहाँ पर उच्च स्तर के मुख्यालय पाए जाते हैं, यानी जिस नगर में सबसे ज़्यादा उच्च स्तर के प्रशासनिक मुख्यालय पाए जाते हैं उस नगर को अपन प्रशासन शहर या नगर भी बोल सकते हैं, या अपन ये भी बोल सकते हैं प्रशासन नगर। ठीक है, प्रशासन शहर और नगर ये नाम क्यों निकला? क्योंकि प्रशासन का कार्य यहाँ पर अधिक होता है। ठीक है, और प्रशासनिक मुख्यालय भी यहाँ पर अधिक हैं और ऐसे शहरों को ही अपन प्रशासन नगर के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से शहर इसमें आते हैं प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो आपको पहला दिख रहा होगा प्रमुख शहर, यानी पहला चंडीगढ़, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा भोपाल, चौथा शिलांग, पांचवा इम्फाल और छठा श्रीनगर, सातवां गांधीनगर, आठवां जयपुर और नौवां चेन्नई। ठीक है, तो अब इसको मैप के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा नगर कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट अपन मान सकते हैं क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से नगर वेरी इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन चंडीगढ़ देखेंगे कि चंडीगढ़ कहाँ पर है। सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि चंडीगढ़ क्या है, एक राजधानी है। और राजधानी किसकी है? 2 राज्यों की राजधानी है भाई। ये कोई छोटा मोटा चंडीगढ़ आप नहीं मान सकते। ये राजधानी किस किस की है? आप एक तो पंजाब मान लो नहीं है ही, पंजाब और हरियाणा, यानी ये 2 राज्य हैं ना, इन 2 राज्यों की ये राजधानी है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ कहाँ पर स्थित है? ठीक है, चंडीगढ़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगी, चंडीगढ़। ठीक है, ये है ना जो पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपको पंजाब देखने को मिलेगा, ये लाइन, उसके बाद में ही जस्ट बाद में ही हरियाणा देखने को मिलेगा। तो चंडीगढ़ है ना जो यहाँ पर स्थित है। और ये जो सीमा है, ये जो सीमा आप देख रहे हो इस सीमा पर स्थित है। इस यहाँ पर है ना जो आपका पंजाब पड़ जाता है और इसके आगे आपका हरियाणा, तो इस सीमा पर ही चंडीगढ़ स्थित है। आगे आप देखोगे नई दिल्ली, नई दिल्ली अपन सबको पता है, नई दिल्ली है ना जो हरियाणा के थोड़ी आगे पड़ जाती है, ये हरियाणा है। ठीक है, ये पंजाब, उसकी सीमा पर चंडीगढ़, उसके बाद में ये हरियाणा पड़ जाता है और इसकी सीमा पर ही आपको दिल्ली देखने को मिलेगा, यानी हरियाणा की सीमा पर ही नई दिल्ली है, नई दिल्ली। ठीक है, और ये जो नई दिल्ली है ना किसकी राजधानी है?
भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, आगे समझो। भोपाल, भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी, जिसे अपन एमपी के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश यानी मध्य भारत। मध्य भारत का मतलब यहाँ पर आपको एमपी देखने को मिलता है, एमपी। यानी इसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं? मध्य, एम का मतलब मध्य और पी का मतलब प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखोगे आप शिलांग। शिलांग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी शिलांग है। ठीक है, तो आपका जो शिलांग है ना वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो क्षेत्र है वो शिलांग है। शिलांग ये किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। क्योंकि ये चीजें है ना आपको क्लियर होनी चाहिए, आगे कंपटीशन में दिक्कत नहीं आएगी। शिलांग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। ठीक है, यहाँ पर स्थित है पूर्वी भारत में। आगे देखोगे आप इम्फाल। इम्फाल है ना जो मणिपुर की राजधानी है, इम्फाल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इम्फाल। ठीक है, इम्फाल है ना जो मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है, मणिपुर राज्य है और इसकी राजधानी इम्फाल है। इसके ऊपर यहाँ पर नागालैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इम्फाल यहाँ पर स्थित है। आप जब नक्शा बनाकर आओगे ना तो आपको इतने नंबर मिलेंगे कि सोच भी नहीं सकते। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ भाई, क्योंकि हमने एग्जाम दिए हैं, हम इस दौर से गुजरे हुए हैं भाई। आपको माइंड पर बिल्कुल भी प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे इम्तिहान है ना जिंदगी में बहुत सारे देखने को मिलते हैं भाई। ऐसे इम्तिहान है ना जो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। अभी से ही आप इतनी टेंशन कर करके बालों को सफ़ेद कर लोगे तो क्या काम चलेगा भाई। तो इम्फाल आपको पता है। आगे देखोगे श्रीनगर। श्रीनगर किसकी राजधानी है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, यहाँ पर स्थित है आपका श्रीनगर। श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी लिखने को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में गांधीनगर देखोगे। गांधीनगर आपका किसकी राजधानी है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर यहाँ पर स्थित है। ये सारा का सारा क्षेत्र है जो गांधीनगर वो गुजरात का क्षेत्र है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर, और ये गुजरात की राजधानी है भाई। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, आगे देखो जयपुर। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की राजधानी। ठीक है, राजस्थान की राजधानी। तो राजस्थान की जो राजधानी है ना भाई, आपको बहुत यहाँ पर थोड़ी वो हो जाएगी। वो ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र राजस्थान है। ठीक है, और राजस्थान में ही जयपुर पड़ता है। तो यहाँ पर आपको जयपुर देखने को मिलेगा। मैं लिख नहीं रहा, यहाँ पर आपका जयपुर है। ठीक है, यहाँ पर जयपुर है। यहाँ पर मैं समझाऊँ तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं समझा नहीं सकता क्योंकि ये सारा क्षेत्र यहाँ पर समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लो, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, और चेन्नई। चेन्नई किसकी राजधानी है? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, तमिलनाडु कहाँ पर है? यह सारा का सारा क्षेत्र है ना जो तमिलनाडु का है। ठीक है, और इसी के तट पर, ये जो तट है ना, यहाँ पर चेन्नई बसा हुआ है, चेन्नई। ठीक है, और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो इस प्रकार अपन चीज़ों को समझते समझते जाएंगे तो आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अब आप पीछे एक बार रिवाइज करके इसको दोबारा से देखना। एक बार वीडियो देखने के बाद में 3 दिन बाद में उस वीडियो को देखा करो, क्योंकि हमारा जो धैर्य स्टडी पॉइंट है, इसको जिस प्रकार धैर्य हिंदी में लिखा हुआ है, आगे इंग्लिश है, तो इस प्रकार आप YouTube पर डालोगे तो उस YouTube में खुलेगा, YouTube हमारा खुलेगा और इसमें वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप दोबारा से भी हमारी वीडियो को देख सकते हो। तो इस प्रकार समझ लिया। अब इसी में दूसरा जो नगर है वो देखने का प्रयास करेंगे। पहला नगर अपन का हो गया। ठीक है, दूसरा औद्योगिक नगर। ठीक है, औद्योगिक नगर इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी नगर आपको देखने को मिलेंगे
वो उन नगरों का विकास है ना जो उद्योगों के कारण ही हुआ है, इसलिए इनको औद्योगिक नगर कहते हैं। इनमें उद्योग इतने ज़्यादा हैं कि इन उद्योगों के कारण ही इन नगरों की जीडीपी हाई रहती है। ठीक है, अब इसमें नगर कौन कौन से, और इसको ट्रिक के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। ट्रिक्स के आधार पर अपन समझने का प्रयास करेंगे, और ट्रिक इतनी शानदार है कि आपको देखते ही मजा आ जाएगा, सुनते ही मजा आ जाएगा। तो हमारा वाक्य है, मौज को भी मुंह से लगा लूंगा। मौज को है ना, जो मुंह से लगा लूंगा, मौज को मुंह से लगा लूंगा। और इसमें जो कौन कौन से शब्द है ना जो काम नहीं आएंगे अपन के, लगा और लूंगा, ये दो शब्द है ना जो हमारे कोई काम के नहीं है। हमने है ना जो ये शब्द इसलिए काम में लिए ताकि ये वाक्य बन सके। ठीक है, यदि हम इसको काम में नहीं लेते तो ये तो ऐसे बन जाता, मौज को भी मुंह से, बस क्या दिक्कत है। तो दिक्कत इसी कारण आती है क्योंकि इसलिए इन दोनों को लगाना पड़ा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक वर्ड यानी एक एक वर्ड का अर्थ देखने का प्रयास करना। ठीक है, मौज, मौज में दो शब्द हैं, मो का अर्थ क्या होता है, मोदी नगर। मोदी नगर एक नगर है जो उद्योग की दृष्टि से प्रसिद्ध है, और ये जो नगर है ना जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद करते जाओ, एक मैप बना लो, यानी बड़ा वाला मैप है ना ला के रख दो, और जब मैंने बताया मोदी नगर उत्तर प्रदेश में, तो इस प्रकार उसको गोला बांध लो कि मोदी नगर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो मोदी नगर यूपी में स्थित है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यूपी में स्थित है मोदी नगर। ठीक है, आगे चलो। इस जय का अर्थ, इस जय का अर्थ जमशेदपुर, और जमशेदपुर कहाँ पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। यानी झारखंड में आपको इस जय का मतलब क्या है, झारखंड है। ठीक है, झारखंड में जमशेदपुर है। आगे बढ़ोगी, को का मतलब कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, को का मतलब कोयम्बटूर। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। त का मतलब समझ जाना, जगह नहीं है यहाँ पर, त का मतलब होता है तमिलनाडु। ठीक है, कोयम्बटूर। ठीक है, और इसके बाद में भी ये पूरी ई की मात्रा बै पर लगी हुई है। ठीक है, ये अपन छोटी मात्रा कर देंगे तो इसका मतलब भिलाई। ठीक है, भिलाई इसका अर्थ हो जाएगा, और भिलाई क्या कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़, सी का मतलब यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। भिलाई कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में मुंह का मतलब मुंबई कहाँ पर स्थित है, मुंबई है ना महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है, आपको पता है सब। है का मतलब इसके है ना ऊ की मात्रा लगा देंगे अपन, ऐसे कैसे। ठीक है, मन से लगा देंगे। इसका मतलब हुगली हो जाएगा, और ये हुगली कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप जब मैप में देखोगे तो आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में से का मतलब क्या होता है, सैलम, यानी सेलम। से का मतलब सेलम होगा, और ये भी आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलेगा। यानी दो नगर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी, कोयम्बटूर और सेलम। तो इस प्रकार अपन ट्रिक के आधार पर पूरे क्षेत्रों को समझ लिया, यानी नगरों को समझ लिया, कहाँ कहाँ पर स्थित है, किस किस राज्य में स्थित है। तो एक बारी और रिपीट कर लो इसको कि मौज को मुँह से लगा लूंगा, मौज को मुँह से लगा लूंगा। तो आपको क्लियर ही हो गया होगा ट्रिक के आधार पर। ठीक है, इस लाइन को भी मैंने पहले ही बता दी। इस लाइन का मतलब कि इन सभी नगरों को, यानी इन सभी नगरों का विकास उद्योगों से माना जाता है। यानी ये जो सारे के सारे आपने नगर देखे, इनका जो विकास है वो उद्योगों के द्वारा हुआ है, और उसी के आधार पर औद्योगिक नगर कर दिया गया। चीज़ें आपको क्लियर ही हो रही होंगी। ठीक है, अब अपन तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार प्रकार्यात्मक नगरों के आधार पर
ये तीसरा प्रकार है वाणिज्यिक नगर। वाणिज्यिक शब्द से ही आपको दिख रहा होगा कि व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में ये सारे नगर है ना जो आगे हैं लेवल पे है, ठीक है। तो देखो इसकी परिभाषा ये है कि व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में विशिष्टता रखते हैं, अच्छा स्थान रखते हैं। विशिष्टता का मतलब क्या होता है? अच्छा स्थान रखते हैं, अच्छा स्थान रखते हैं, ठीक है। तो इन नगरों में आपको व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में अच्छा स्थान देखने को मिलेगा, अच्छा कार्य यहाँ पर होता है। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में व्यापारी भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इनमें प्रमुख नगर देखेंगे, आपका कोलकाता आ जाएगा। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी। राजधानियों से आपको पता चल जाता है कि ये क्षेत्र है ना जो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो राजधानियों को यदि आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, बिल्कुल ही इजी है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ठीक है। इसके बाद में सहारनपुर, आपको बार बार नाम सुनने को मिला होगा सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर है ना जो यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और सतना आपको एमपी में देखने को मिलेगा। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश होता है। तो ये जो 3 क्षेत्र हैं ऐसे क्षेत्र हैं जो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में सबसे ऊपर स्थान इनका देखा जाता है। ये प्रमुख ऐसे नगर हैं जहाँ पर व्यापार अधिक किया जाता है और वाणिज्य क्षेत्र में सबसे आगे है, ठीक है, भारत में। तो ये तीनों देख लिया हमने। चौथा अपन नगरों के प्रकारों में देखेंगे खनन नगर। खनन का मतलब क्या होता है? जमीन के अंदर किसी खनिज को खोदकर निकालना ही खनन है, ठीक है। चीजें क्लियर हो रहेंगी। तो इनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला आप देखोगे कि रानीगंज पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको है ना मैं डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। तो रानीगंज सबसे पहले देख लेते हैं मैप के आधार पर, ठीक है। ये रानीगंज क्या है? कोयला क्षेत्र है एक, यहाँ पर कोयला निकाला जाता है, ठीक है, ठीक है। कोयला यहाँ पर निकाला जाता है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल है ना जो ये है, ठीक है। और इस पश्चिम बंगाल में ये आपको रानीगंज देखने को मिलेगा, रानीगंज, ठीक है। रानीगंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। यहाँ पर लिख रखा है भाई मैंने पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। आगे देखो जरिया झारखंड में स्थित है। जरिया कोयला क्षेत्र, ठीक है, ये भी कोयला क्षेत्र है, ठीक है। जरिया कोयला क्षेत्र ये झारखंड में स्थित है भाई। झारखंड है ना जो आपको इसी के आगे देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल के आगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? जरिया कोयला क्षेत्र, ठीक है। जरिया कोयला क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, झारखंड में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में डिगबोई कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। और असम आपको है ना ये देखने को मिलेगा, ये क्षेत्र, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है और यहाँ पर मेघालय आ जाता है और इसके बीच में है असम। और असम में है ना डिगबोई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? डिगबोई है, ठीक है। और आपको पता हो ये एक तेल क्षेत्र है और 1774 में यहाँ पर है ना जो कच्चे तेल की खोज की गई थी डिगबोई में। याद रखना 1774 में सर्वप्रथम यहाँ पर तेल की खोज की गई थी। एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ आपको। तो डिगबोई है ना जो असम में है और यहाँ पर सबसे पहले तेल खोजा गया था, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे अंकलेश्वर, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात आपका कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर है गुजरात। मैंने बार बार बताया भी है कि गुजरात आपका है ना जो ये क्षेत्र है, ठीक है। गुजरात आपका ये क्षेत्र है और वहाँ पर अंकलेश्वर है, ठीक है, ये, ठीक है। इसके बाद में सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली कहाँ पर है? एमपी में है। और एमपी आपको यहाँ देखने, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको क्लियर ही हो रही होंगी। एमपी में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, यानी सिंगरौली आपको देखने को मिलेगा। तो ये
5 क्षेत्र ऐसे हैं जो खनन की दृष्टि से, चाहे कोयले के क्षेत्र में हो चाहे तेल के क्षेत्र में हो, सबसे आगे माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में पांचवा नगर देखते हैं गैरिसन। गैरिसन का मतलब छावनी होता है, गैरिसन नगर। तो इसमें कौन कौन से नगर आते हैं वो देखने का प्रयास करेंगे। पहला नगर है अंबाला, ठीक है, जालंधर, उधमपुर और महू। अब आप एक एक करके इसमें अपन मैप के आधार पर समझेंगे। अंबाला कहाँ पर है? अंबाला है ना जो पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो पंजाब कहाँ पर है अपना का? पंजाब ये क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना जो आपका अंबाला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी में आपको यहाँ तो है ना जो अंबाला है और यहाँ पर आपको जालंधर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका जालंधर है। ठीक है, जालंधर। ठीक है, तो दोनों क्षेत्र पंजाब में स्थित हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अंबाला और जालंधर पंजाब में स्थित है। ठीक है, ये पंजाब है। ठीक है, उधमपुर कहाँ पर स्थित है? उधमपुर आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर आपको उधमपुर देखने को मिलेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ जम्मू कश्मीर। ठीक है, और महू आपको, ये जो इसकी भी ट्रिक है भाई। महू है ना, ये शुरू वाला मैं है और शुरू वाले जो मैं है उसके पहला अक्षर किस राज्य में आता है, यानी किस राज्य का पहला अक्षर मैं पर आता है, तो आप बताओगे। 2 क्षेत्र रहते हैं वैसे तो, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में स्थित है ये, मध्य प्रदेश यहाँ पर है बीचों बीच। ठीक है, ये क्षेत्र है ना जो मध्य प्रदेश है और वहाँ पर आपको महू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमने है ना जो एक एक चीज को क्लियर किया है। वैसे तो इनके 9-10 प्रकार हैं, तो 5 ही अपन क्लियर करेंगे क्योंकि 5 में ही बहुत सारी चीजें छिपी हुई है। यदि आप 5 भी लिख कर आते हो ना, तो ये है ना जो इस प्रकार पूछेगा आपको क्वेश्चन कि प्रकार्यात्मकता के आधार पर नगरों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको शब्द दे रखे हो, शब्द सीमा होती है। यदि आप वर्णन करोगे तो बहुत सारा टाइम भी लगेगा और आपको बहुत सारे शब्द भी आपको बढ़ने पड़ेंगे उसमें। तो आप 5 को ही सही तरीके से यदि लिख कर आते हो तो सही नंबर आएंगे, बिल्कुल मस्त नंबर आएंगे। और 10 को यदि करने जाओगे और सही नहीं लिख कर आओगे, चीज़ों को छोड़ोगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा बात का। तो 5 ही खूब है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते भाई साहब। और इस प्रकार आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको इस प्रकार देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर आपको ट्रिक के आधार पर समझाया जा रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी हैं। तो इस प्रकार मैप के आधार पर आपको समझाने वाला कोई मिला नहीं होगा। ठीक है, तो यदि आप हमारे धैर्य स्टडी पॉइंट से जुड़ते हो तो आप इन चीज़ों का लाभ भी उठा सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।